अस्सलाम व्यूअर्स, आई एम शेख नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करना चाहूँगा इस टाइम पे जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में कि इस टाइम पे रियल एस्टेट से रिलेटेड लोगों के ख़यालात क्या हैं और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। बज़ाहिर लोग मार्केट में ये बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो इतना बेहतर ग्रो नहीं कर रहा इन दिनों में, जबकि ऑन ग्राउंड अगर देखें तो मैं पार्क व्यू का काम कर रहा हूँ, क्योंकि तो मैं पार्क व्यू की मिसाल दूंगा। डेली बेसिस पे ट्रांसफ़र्स हो रही हैं पार्क व्यू में, लोग प्लॉट्स परचेज़ भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। और वहीं पे बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मार्केट बिल्कुल डाउन है, वहाँ पे प्लॉट्स की सेल परचेज़ उस तरह से नहीं चल रही। अगर कोई प्लॉट परचेज़ या सेल हो रहा है तो मार्केट रेट से नीचे सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी मैच्योर और इमेच्योर इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको एक बात बताता चलूँ। एक इसके एयरपोर्ट के पास एक खूबसूरत सी हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही थी एक्चुअली, जिसमें मेरी भी कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी। आज मुझे एक दोस्त की कॉल आई और पता चला है कि वो पूरी सोसाइटी एक और सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसने परचेज़ कर ली है। अब उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं, कुछ लोगों ने अभी अभी कुछ दिन पहले परचेजिंग की थी उसमें, और बहुत सस्ते प्लॉट्स, बहुत अट्रैक्टिव उनके पेमेंट प्लान्स थे। लेकिन अब उसको या तो ब्लू वर्ल्ड सिटी उसको ऑन करेगा या नहीं करेगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे। उस सोसाइटी का ऑफिस भी वहाँ से मूव हो चुका है, ऑन ग्राउंड उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अब पता चला है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने वो सोसाइटी पूरी परचेज़ कर दी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ एक बिज़नेस है उनका, उन्होंने परचेज़ करना है। बिल्कुल ऐसी चीज़ एक पार्क व्यू में भी हो चुकी है। पार्क व्यू ने भी एक सोसाइटी थी पूरी परचेज़ कर ली, लेकिन पार्क व्यू ने उसको ऑन किया। उसके जो इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए थे, उनको पार्क व्यू ने उनसे प्रॉमिस किया है कि उनको यहाँ पे प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, जे ब्लॉक में, ओवरसीज़ ब्लॉक में या कहीं पे भी। या फिर पार्क व्यू ने उनको उनकी पेमेंट्स वापस की हैं, जो जितना उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, विद अ गुड अप्रिसिएशन उन्होंने अपनी पेमेंट्स वापस लिए। जिन्होंने नहीं वापस लिए उनके साथ पार्क व्यू ने प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ पे प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। तो ये होता है एक मैच्योर जगह पे इन्वेस्ट करने का और एक इमेच्योर जगह पे इन्वेस्ट करने का। आपको बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये पेमेंट प्लान बहुत आसान है, ये बहुत सस्ता है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन आप पैसे दें और उसके बदले में आपको एक पेपर मिल जाए, ये कभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पार्क व्यू ने हमेशा कोशिश की है कि जो कमिटमेंट करें उसको ऑन करें। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं वीडियोज़ पे कि पार्क व्यू ने जे ब्लॉक डिलीवर नहीं किया, ओवरसीज़ ब्लॉक डिलीवर नहीं किया, हिल्स एस्टेट, गोल्फ एस्टेट के बारे में बातें हो रही होती हैं, के ब्लॉक बिल्कुल डिलीट हो गया। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, बट स्टिल अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, पार्क व्यू ने ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक इंक्लूडिंग कमर्शियल डाउनटाउन ये डिलीवर कर दिए हैं। लेकिन जितने प्लॉट आपके ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक है, उससे ज़्यादा जे ब्लॉक, ओवरसीज़ और गोल्फ स्टेट, हिल्स एस्टेट के होंगे। तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, बट स्टिल ऑन ग्राउंड जे ब्लॉक पे काम हो रहा है, स्ट्रीट्स की कटिंग होगी, उसका मैप आ चुका है। ओवरसीज़ ब्लॉक पे काम हो रहा है, हिल्स एस्टेट, गोल्फ एस्टेट पे भी इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो इट टेक्स टाइम, बट ऐसा नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डूब जाए। आपने जितने पैसे पार्क में इन्वेस्ट किए हैं वो एटलीस्ट आप जब मर्जी चाहें आप वापस ले सकते हैं। आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, आपको परचेजर मिल जाता है। इस टाइम पे भी जो कि मुल्क में सूरत हाल चल रही है, उसके बावजूद पार्क व्यू में प्लॉट्स की सेल परचेज हो रही है। लोग प्लॉट ख़रीद भी रहे हैं और प्लॉट बेच भी रहे हैं, फ्रेश बुकिंग्स हो रही हैं। तो पार्क व्यू मैं हमेशा कहता हूँ एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक बड़ा बेहतरीन डिसीजन होगा अगर पार्क व्यू में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप प्लॉट्स से इनसिक्योर हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं, जो फ़ौरन जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाउनटाउन कमर्शियल है, वहाँ पे शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आप वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम खुद शुरू करने जा रहे हैं खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। बहुत जल्द मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ आपको डिलीवर होने का श्योरिटी हो कि ये चीज़ मुझे डिलीवर हो जाएगी, वहाँ पे आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। देर सवेर हर प्रोजेक्ट में होती है, हर सोसाइटी में होती है। कोई भी ऐसी पाकिस्तान में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें ये एलिमेंट नज़र ना आता हो कि प्लॉट्स देर से डिलीवर हुए। अगर कहीं पे भी इस तरह का एलिमेंट है, आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्टिल
बिल्कुल आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपने एक जमा पूंजी एक जगह पे लगाई है और वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, उससे बहुत बेहतर है कि आप महंगी चीज़ परचेज़ करें, बट आप अपनी कैलकुलेशन रखें कि एक प्लॉट इस एरिया में उसकी ये वर्थ होनी चाहिए। अगर आपको वो प्लॉट उस एरिया के हिसाब से उतनी वर्थ में मिल रहा है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत सस्ता है, आपकी अपनी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इस एरिया में इतने ये ज़मीन की ये परचेजिंग है और उस पर डेवलपमेंट चार्जेस ये हैं, उसके बाद सोसाइटी का ये प्रॉफिट है मुनासिब सा, तब समझ में आता है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल जो प्राइसेस ऐसी हैं कि टू गुड टू बी ट्रू, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो उस प्राइस पे डिलीवर नहीं कर सकेंगे। पार्क्यू की हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक और सोसाइटी थी जिस जगह पे अभी गेट 1 है, यहाँ पे एग्जैक्टली एक और सोसाइटी ने ये जगह परचेज़ की हुई थी और 5-10 मरला के प्लॉट की कटिंग करने जा रहे थे, लेकिन जिस रेट पे उन्होंने वो लैंड परचेज़ की हुई थी, उस रेट पे जिस रेट पे उन्होंने बुकिंग की हुई थी उस पर डिलीवर कर ही नहीं सकते थे। उस पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही थी कि वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। हुआ क्या, उन्होंने वो लैंड एज इट इज़ पार्क्यू को सेल कर दी। पार्क्यू ने उनको जो उनके क्लाइंट्स थे उनको अकोमोडेट किया और मसला सॉर्ट आउट। आज वहाँ पे डाउनटाउन है और आपका गेट 1 है, वो एरिया वहाँ पे आबाद है। तो ये चीज़ होती है, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप ये चीज़ें कैलकुलेट करें खुद से। किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को इन्वॉल्व करने से पहले आप ये चीज़ खुद कैलकुलेट करें कि एक्चुअली उसकी मार्केट वैल्यू है क्या। अगर आपको मार्केट वैल्यू समझ में आती है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद भी एफर्ट करें। अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट के भरोसे पे आप रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप गलत फ़ैसला कर लेंगे। आपका फ़ैसला, आपके पैसे हैं, आपका खुद का फ़ैसला होना चाहिए। पार्क्यू से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरी कोशिश होती है कि पार्क्यू के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहूं। अगर एक बड़े मुनासिब से अंदाज में कहीं पे अगर कोई देर सवेर है तो मैं उसके बारे में बात भी करता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे करना चाहिए। एक टाइम था मैं मुसलसल ये जो मस्जिद है इस पे बात करता रहा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू हो गया। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं की। काम शुरू हो गया, वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जे ब्लॉक के बारे में हम बहुत बात करते हैं, ओवरसीज़ के बारे में बात करते हैं, और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में, बट स्टिल पार्क्यू अपने तौर पे अपनी डोमेन में रहते हुए अच्छा काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। देर सवेर हर प्रोजेक्ट में होती है। इंशाल्लाह पार्क्यू आपके जो कमिट किया हुआ है उसको पूरा करेंगे। एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो पार्क्यू सिटी में तो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।